अप्सरा मॉम और मोनिका जी डंके की चोट पर गई थी पपीता उर्फ भगौड़ी के घर। और कौन कह रहा है कि वो चोरों की तरह गई थी, गुंडागर्दी की थी? चोरों की तरह नहीं गई थी, साथ में पुलिस वालों को भी लेके गई थी। गुंडे लेके नहीं गई थी, पुलिस वाले लेके गई थी। तुम तो सरासर इल्जाम लगा रही हो, पुलिस वालों को भी गुंडा बोल रही हो। है कानून को तुम लोग खुद अपने हाथ में ले रही हो। और रात हो क्या दिन हो, जब दिल्ली से जाएंगे तब रात में पहुंचे थे, तो रात में ही जाएंगे ना किसी के घर। ठीक है। और जब तू ही तो बुलाई थी ना, पपीता आ जाओ मैं इंतजार कर रही हूँ, तो जब पहुंची थी तब कहाँ तू गायब हो गई थी? है और तो और जो तू, और एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है बहनों, इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो तुम लोग जो बोल रहे हो डिजिटल रेप, वो संतरा भी बोल रही थी और पपीता वो भगौड़ी के पैनल पे भी ये चल रहा था। इसका क्या मतलब है? तुम लोगों के साथ डिजिटल रेप हुआ है क्या, जो तुम इस मुद्दे को बार बार उठाती हो? और शायद तुम ज्यादातर औरतें, तुम्हारे पैनल पे जितनी भी औरतें रहती हैं वो लिविंग रिलेशन में रहने वाली औरतें हैं। उनको क्या मालूम इज्जत किस चिड़िया का नाम है। बस जबरदस्ती का लगाए जा रही है इल्जाम मोनिका जी पे, अप्सरा मोम पे, राज फैमिली पे। जबरदस्ती क्यों? उनका नाम लेने से इन लोगों का व्यूज आ रहा है, छाप रही है, ये छाप रही है, इसलिए जबरदस्ती राज फैमिली के जान के ये लोग पीछे पड़ी हैं। यही पपीता वो भगौड़ी है जिसने बोला था कि जब तक मनीषा एसएस नहीं कर लेगी तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, राज फैमिली को वाईटी से हटा दूंगी। अभी आधा काम हो गया, आधा काम बाकी है। यही पपीता वो भगौड़ी, इसको इसको ये जो औरत है, इसका यही एक मकसद था राज फैमिली को वाईटी से हटाने का। लेकिन वो मकसद नहीं था, इसको राज फैमिली के नाम से डॉलर छापना था, क्योंकि ये जो अश्लील और गंदे गंदे जो शब्द बोलती है, इससे इसके व्यूज ज्यादा आते थे, तो ये ज्यादा बनता था। इसको ये चाहिए था और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने थे, इसलिए ये राज फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है चंद पैसों के लिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। 1 साल से ऊपर हो गया है, राज फैमिली की बहन, बेटी, माँ को इतनी गंदी गंदी अभद्र तरीके से जलील किया जा रहा है यहाँ ऑन सोशल मीडिया। और जो औरतें इसमें साथ दे रही हैं, ये लोग साथ नहीं दे रही है, सिर्फ ये अपना भीख का कटोरा भर रही है। कोई भी इसका साथ नहीं दे रही है इस कीचड़ गंदगी का, ये सिर्फ इनको कंटेंट दे रही है। ये अगर ये पपीता नामक जो ये महिला गंदगी है, अगर वाईटी से हट जाएगी तो ये किस फिर राज फैमिली पर वीडियो बनाना इनके बस की बात नहीं है। ये पपीता की छत्र छाया में गंदगी पल रही है, इसलिए लोग पपीता को बचा रहे हैं। हालांकि इन सबको पता है कि पपीता गलत है। राज फैमिली इतने अभद्र भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया है। कल अप्सरा मॉम का एक ब्लॉग आया जिसमें उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतना मतलब अच्छे शब्दों में उन्होंने वीडियो बनाया, पपीता के पिताजी के बारे में बताया कि उनको मेरे भाई साहब कह के बात किया था। और जब वो आए तो मैं कुर्सी से उठ के उनको चेयर उनको दे दिया, मैंने अपनी कुर्सी, इतना विस्तार रूप में समझाया। लेकिन इन गधइयों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कंटेंट ये जानबूझ के समझना नहीं चाहती हैं। और जो ये पपीता है, ये जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है, इसकी बेइज्जती हो गई है। क्योंकि जब ये ललकार रही थी मोनिका जी को, तब ये शेरनी बनी थी। और जब मोनिका जी इसके घर पहुंच गई पुलिस लेकर, गुंडों को लेकर नहीं गई थी, पुलिस को लेके गई थी, तो ये पपीता भीगी चूहिया बनकर और जाकर पता नहीं किसके पेटीकोट में घुस गई थी ये। ठीक है, जब मोनिका और अप्सरा मॉम यहाँ आ गए तो 2 दिन के बाद आ गए यहाँ पर अपना काला मुंह लेकर के। जब इसको पूरा यकीन हो गया कि ये लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तब ये आई है और सोशल मीडिया पे अपना मुंह लेकर के। और रही नेगेटिव और पॉजिटिव की बात, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव ही हूं, क्योंकि राज फैमिली गलत नहीं है। अगर तुम लोगों की नजर में सचिन को तुम लोग कहते हो गलत है, तो तुम्हारी ठरकुल्ली भी कोई दूध की धूली नहीं है। क्योंकि औरत जब अपने आप को खुद परोसेगी तो कोई भी मर्द या लड़का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि औरतों को अपने मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मर्दों का क्या है, तुम खुद जानती होगी, लिविंग में रहती हो, हैं? बहुत सी औरतें इसमें लिविंग में रहती हैं, सब पता है मुझे। है सिर्फ सिंदूर का मजाक उड़ा रही थी उस संतरा कि इतनी बड़ी चौड़ी सड़क भर लेते हैं। तो तू कहां से भरेगी चौड़ी सड़क? तू तो लिविंग में रहती है। संतरा, वही संतरा मौसमी जो है, तेरे ही किसी पैनल पे सुना था कि तू खुद अपने पति
के साथ नहीं रहती है और तेरे खुद बच्चे बच्चे नहीं है, तो तू क्या जाने फैमिली क्या होती है और चौड़ी सड़क क्या होती है? बिना सिंदूर के शादी नहीं होती है कहीं भी, सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के, ठीक है। लेकिन कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है, उससे कोई बात नहीं, लेकिन सिंदूर का कोई मजाक भी नहीं बनाता है, ठीक है। जो सुहागन है, यूपी की है, बहुत सी औरतें खूब मांग मांग भर के रहती हैं, बहुत सी शादीशुदा औरतें हैं, पंजाबी हैं और लोग हैं, वो नहीं लगाते हैं सिंदूर, उन पे उनके में कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन किसी का मजाक भी नहीं उड़ाते हैं, जैसे कि तू उड़ा रही थी चौड़ी सड़क। तू क्या जाने चौड़ी सड़क का मतलब क्या होता है? हमारे तो पति किसी पे मुंह मारने नहीं जाते हैं, तो पति नहीं जाता तो औरतें मुंह मारने जाती होंगी, हैं? तभी तो गंदगी का साथ दे रही हो तुम लोग। अगर तुम लोग अच्छी औरत होती तो तुम लोगों को अंदर इतनी अकल होती कि एक माँ, एक बहन, एक बेटी की क्या इज्जत होती है। तुमको तो खाली ये चाहिए, ये। और जो लोग कहते ना इतने व्यू जाते हैं तो इतने ये वो, मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे सब पता है, ये सब व्यूज का खेला है और भीख के कटोरा भरने का खेला है। और अगर इतनी ही राज फैमिली गलत है तो क्यों राज फैमिली पे वीडियो बनाते हो? मत बनाओ, किसी और ब्लॉगर पे बनाओ, वहां तुम्हारा भीख का कटोरा भरेगा नहीं। अभी राज फैमिली में सबके 15-15 से ज्यादा, 20-20 हजार से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, छापने में लगे हुए। और जो तुम्हारी भगौड़ी है वो, उसके भी व्यूज सही आ रहे हैं हर जगह। भगौड़ी के जो छुप गई थी, जो बोल रही है चोरों की तरह मेरे घर में आए थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, गुंडागर्दी किए होते ना तो अब तक तू मुंह छुपा के यहाँ नहीं आई होती, पुलिस के साथ तू आई होती यहाँ पर, समझी? पुलिस तेरे घर गई थी, गुंडागर्दी तूने की थी, तू छुप गई थी। तेरे बाप, तू गलत थी तभी तेरे बाप भाई आकर के बोले हम सुबह लेके आएंगे, तो क्यों नहीं आई तू पुलिस स्टेशन में? जैसे तू अब चौड़ी होके चल रही है, ऐसे अगर तू गलत नहीं थी तो तुझे आना चाहिए था ना। जैसे अप्सरा मॉम और मोनिका जी गई चौड़ी होके, क्योंकि वो गलत है ही नहीं। अगर तू सबूत 10 इकट्ठे करेगी ना तो इधर से 100 सबूत है। तेरा थंबनेल, तेरा जो बोली है गंदी गंदी लैंग्वेज, वो जो वकील देखते ही बोला ची 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 ची, इसका केस नहीं लड़ेंगे, वही वकील जो मोनिका जी के पैनल पर आए थे, तुम्हारे बनारस के ही वकील हैं, ठीक है। जाके पैनल देख ले तू, आई ना बात समझ में? और तुम्हारे पिताजी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया, तुम्हारे पिताजी खुद आए थे पैनल पे, सिर्फ बुलाया गया तो तुरंत आ गए, नहीं आना चाहते तो कोई उन्हें जबरदस्ती थोड़ी खींच के लाता। और ये जो औरतें बैठी हुई है ना भाषण देने के लिए, गंदगी में छपक 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 कर रही हैं? तुम सब के सब 76 हो, तुम लोग चलनी में खुद 72 छेद है और चली है रात पहले। उनकी अप्सरा मॉम की लैंग्वेज से ही पता चलता है कितनी सभ्य और कितनी अच्छी महिला है, तभी तो तुम लोग टारगेट कर रही हो। भैया पूरी फौज है इन गंदगियों का, तो भाई जब यूट्यूब खोलो इन गंदगियों की ही वीडियो आ रही है सामने कि क्या ही बताएं। और चिंता मत करो, तुम यहाँ भौंको पैनल पे, जो कुछ हो रहा है ऑफलाइन ही हो रहा है और आगे सबको पता चल जाएगा मैं क्या बोलूं। खुद ही पता चलेगा, मोनिका जी खुद आके पैनल पर बोली हैं, लाइव में बताई हैं। और तुम लोगों को पता ही होगा कि वही शेरनी है, अप्सरा मॉम के साथ धमक गई थी जब वहां पर, तो एक शेरनी झूठ नहीं बोलती है। जब वो इसके घर के अंदर जाकर के दिखा दी ना, तो आगे भी जो प्रक्रिया करेंगी ना वो भी तुम लोग देख लेना। झूठ नहीं, पपीता की तरह सब हवा में तीर नहीं छोड़ेंगे। और पपीता किस मुंह से लीगल जाएगी, सारा इसी के खिलाफ जाएगा। जितनी भी गंदगी इसने ऑन सोशल मीडिया बकी है ना, ये खुद जाएगी, ये खुद जाएगी, ठीक है। बस खिसियानी बिल्ली खंबा नचे अपना लीपा पोती करके अपना मुंह साफ कर रही है। जो काला मुंह हो गया ना वो साफ कर रही है आके सोशल मीडिया पर, कि मतलब मैं कितनी साफ हूं, तो पता ही है। जब शेरनी गई तो ये बिल्ली चूहिया बन के दुबक गई। आज के बाद राज फैमिली की बेटी को बिलोटी मत बोलियो, क्योंकि तू खुद चूहिया है, समझी? काली बिलोटी, बिलोटा बिलोटी, अरे भाई तू तो बिलोटी भी नहीं, तू तो पूरी चूहिया निकली। छछुंदर 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 वो है तू, तुझे ही बोल रही भगौड़ी पपीता। और कैसे इसके पैनल पे एक महिला बोल रही है, कभी इसने अपने पति के बारे में नहीं बोला, अपने बच्चों के बारे में नहीं बोला। जब इसका पति ही नहीं है, इसके बच्चे ही नहीं है, तभी तो कितनी आसानी से दूसरों के बच्चों के लिए कितना गंदा गंदा बोलती है, किसी की बहू के लिए कितना गंदा गंदा बोलती है, किसी के बच्चेदानी को निकालने की बात करती है, किसी के बच्चे को मांस का लोथड़ा बोलती है। अरे जब माँ होती तब ना माँ का दर्द समझती। जब ये खुद ऐसी औरत है तभी तो दूसरों को इतना गंदा बोल लेती है। थू है तेरे जैसी औरत पे, और जो तेरे को साथ दे रही है ना, तेरा वो सबसे बड़ी घटिया और थू औरतें हैं, पॉटी हो तुम लोग, समझे?
और ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हारे ही वीडियो का जवाब दे रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही, जो तुमने बोला उसी का जवाब दे रही हूँ। ठीक है, मोनिका ग्रोवर को हल्के में ले रही थी ना, आजा आजा आजा, और जब पहुंच गई तो टाई टाई फीस और इल्जाम लगा रही है गुंडागर्दी का, जो कि वो पुलिस लेके गई थी। इसीलिए तो पुलिस लेके गई थी, सबूत के तौर पे, कि कल को तू कुछ और इल्जाम ना लगा दे। वो पुलिस वाले प्रूफ है ना, है। और तेरे साथ क्या गुंडागर्दी किया है, बता, तेरे क्या गुंडागर्दी किया, तेरे बाप भाई के साथ कुछ किया है, किसके साथ क्या किया है? तू खुद गुंडी है और खुद गुंडागर्दी करती आके ऑन सोशल मीडिया, सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती, किसी को कोठे में बिठाती है, किसी को होटल के रूम में पहुंचाती है, किसी को सफेद पाउडर बेचती है, किसी का न्यूट्रल्स निकालती है, किसी के बच्चे को खाती है, किसी को सबको खाती चबाती है। तो सबसे बड़ी गुंडी तो तू है, दूसरों को क्या बोल रही है? गुंडा राज तो तेरा है, तूने पाल रखे अपने गुंडियों का गैंग, जो आके देख भौंक रही है, कितना गंदा गंदा बोलती है, डिजिटल रेप। अरे भाई ये क्या होता है रे, ये क्या होता है? तुम लोगों के साथ हुआ है क्या कभी? हर चीज जानती हो तुम लोग तो, डिजिटल भाई है। और सुन, जब सचिन के लिए बोल रहे डिजिटल रेप, तो तुम लोग करवाने जाते हो तभी तो होता है ना, है। अगर तुम लोग अपनी इज्जत को संभाल के रखो तो किसी मर्द में हिम्मत है कि तुमको टच कर लेगा, है। बहुत तुम बदनाम कर रही हो। आंटी जी ने ऐसे बोला न, तो तुम किसी के बेटे को नपुंसक बोलोगे तो वो माँ तो बोलेगी चेक कर लो, तो क्यों मिर्ची लग रही है? तुम क्या सोच रही हो? तुम कुछ भी गंदगी बकोगी, तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा? बिल्कुल जवाब देगा। अगर सवाल टेढ़ा होगा तो जवाब भी टेढ़ा मिलेगा। ठीक है, पपीता खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, गुंडागर्दी तू कर रही है। मोनिका जी ने तो कानून को अपने साथ लेकर, पुलिस वालों को साथ लेकर तब तेरे घर में घुसी थी, समझी? तो ये गुंडागर्दी गुंडागर्दी मत कर, समझी? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सारी कीचड़ छपड़ 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 उसी में डुबकी लगा रही हैं, सिर्फ इसके लिए ये व्यूज आना चाहिए। चाहे पोटी खा लो तुम लोग, राज फैमिली की खाओ पोटी, खाओ पोटी। व्यूज आ रहे भाई राज फैमिली के नाम से, भाई क्या बात है, राज फैमिली की पोटी खाओ तुम लोग, व्यूज कमाओ, व्यूज कमाओ, पोटी खाओ। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया, बिल्कुल सही बोला है कि राज फैमिली का है बोलबाला और पपीता का हुआ मुंह काला। तो दोस्तों मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर मेरी वीडियो से मेरी प्यारी बहनों के किसी के दिल को ठेस लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। पपीता भगाड़ी, पपीता के साथ जितनी भी कीचड़ काचड़ है सबको